मेरठ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने की कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। क्षेत्र के दिग्गज बीजेपी नेता सीएम के साथ रहे मौजूद। श्रावण मास के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे और NH 58 पर बने मंच से लाखों की संख्या में उधर से गुजर रहे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भाजपा के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जैसे ही शोभित विश्वविद्यालय में उतरा, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की उत्सुकता दोनों चरम पर थी। दुल्हेड़ा चौकी के पास बने मंच से सीएम योगी ने श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए और कहा कि यह यात्रा केवल आस्था की नहीं बल्कि संयम और लोक मंगल का प्रतीक है। उन्होंने साफ संदेश दिया कि शिव भक्ति के नाम पर हुदंगड़ या उपद्रव बर्दाश्त नहीं होगा। पुष्प वर्षा कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पिछले वर्षों की तरह इस बार भी मेरठ आकर शिव भक्तों पर फूल बरसाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि युवा, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब कावड़ लेकर चल रहे हैं, जो श्रद्धा और आस्था की मिसाल है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और विभिन्न संगठनों ने पुख्ता व्यवस्था की है ताकि श्रद्धालुओं को समस्या ना हो। सामाजिक संगठनों द्वारा भी शिविर लगाकर शिव भक्तों की सेवा करने का कार्य कर रहे हैं। यही श्रद्धा और भक्ति है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा में कुछ लोग उपद्रवी छुपे हुए हैं। उन्होंने कांवड़ियों से अपील की कि अपने बीच ऐसे लोगों को पहचानें और प्रशासन को सूचना दें। भोलेनाथ मंगल के देवता हैं, इस यात्रा में दूसरे की परेशानियों को भी ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि हमारा और सभी का दायित्व बनता है कि सब व्यवस्था का ध्यान रखें। शिव भक्त खुद स्वच्छता का ध्यान रखें, स्वयं कानून को हाथ में न लें और पुलिस को सूचना करें। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का प्रयास किया है उनकी CCTV फुटेज हमारे पास है। कांवड़ यात्रा के बाद उनके पोस्टर चस्पा करने का कार्य किया जाएगा और उन पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सन 2017 से पहले पिछली सरकारें कांवड़ यात्रा को नहीं होने देती थी, हमारी सरकार में होती है, इसका सब मान रखें। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूर्व विधायक संगीत सोम, भाजपा के डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विधायक अमित अग्रवाल तथा अन्य भाजपा नेताओं के साथ SSP विपिन ताड़ा भी मौजूद रहे। लगातार कुछ प्रयास कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। कि हर कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुछ प्रयास करके उपद्रवी के देश में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। मेरी विनम्र अपील होगी सभी श्रद्धावान शिव भक्तों से जो कांवड़ लेकर के शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं, उन सबसे मेरी अपील होगी कि शिव लोक मंगल के देवता हैं, वे देवादिदेव महादेव हैं। लोक मंगल की उनकी कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। हम सबका दायित्व बनना चाहिए। हम कांवड़ यात्रा भगवान शिव को नमन करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए जो ले जा रहे हैं, इसमें हम दूसरों की भी परेशानी को समझें, अपने सहयोगी कांवड़ों का, अन्य शिव भक्तों का, यात्रियों का, राह चलते हुए राहगीरों का। प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था की है, लेकिन उस सब के बावजूद भी हमारा एक दायित्व बनता है कि हम भी इसको देखें। स्वच्छता के लिए सफाई कर्मी लगे हैं, प्रशासन अलर्ट मोड पर है, सामाजिक और धार्मिक संगठन भी लगे हैं।
लेकिन अच्छा होगा कि शिव भक्तगण स्वयं स्वच्छता के इस कार्यक्रम के साथ स्वयं भी जुड़े। कहीं भी किसी नदी को, किसी चौराहे को, किसी सड़क को हम गंदगी न करने दें, जिससे कोई भी बदनाम न करने का प्रयास करे। अगर कोई बाहरी तत्व, कोई उपद्रवी कानून हाथ में लेकर के कावड़ को अपवित्र करता है, आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करता है, तो स्वयं कानून को हाथ में लेने की बजाय पुलिस को आप सूचना दें। प्रशासन ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटने का काम करेगा। और हमने ये तय किया है पूरी कावड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इसमें सभी शिव भक्तों की सहयोग की अपेक्षा हम रखते हैं, जिससे आने वाले समय में इसी श्रद्धा भाव के साथ ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ चल सके। याद करिए 2017 के पहले पिछली सरकारें इन पवित्र कावड़ यात्राओं को नहीं होने देती थी, इनके मार्ग पर अवरोध खड़ा करती थी। लेकिन आज आपकी श्रद्धा को सम्मान देने वाली सरकारें हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसी पवित्र भाव के साथ इसको आगे लेकर के जाएं। मैं एक बार फिर से पवित्र सावन मास में देवाधिदेव महादेव के प्रति श्रद्धा भाव को व्यक्त करने के लिए निकाली जाने वाली इस कावड़ यात्रा के प्रति आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और देवाधिदेव महादेव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, इसकी भी प्रार्थना करता हूं। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं।